सिद्ध नाम आदेश गुरु जी को प्रणाम। तो आज का ध्यान करने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं इसे कर सकते हैं। इसमें आपको खाली हेडफोन लगा लेना है अपने कानों में। जमीन पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, बेड पर बैठिए या फिर लेट जाइए, लेकिन आपका कमर सीधी रहनी चाहिए। बाकी इसमें कोई भी ऐसा कठिन अभ्यास नहीं है जो तीसरी आंख की ओर ले जाता हो। यह एक गाइडेड मेडिटेशन है जिसे हम शुरू करते हैं। आप बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यदि लेटे हैं तो हाथों को शरीर के साथ लंबा कीजिए, हथेली ऊपर की तरफ। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए। तकिए का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका शरीर। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ क्षण के लिए सिर्फ अपनी सांस को सुनिए। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। आज हम किसी कल्पना की दुनिया में जाने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम अपने भीतर के उस स्थान की ओर चलेंगे जिसे प्राचीन योग परंपरा ने आज्ञा चक्र कहा, जिसे बहुत सी साधना परंपराओं में तीसरी आंख के नाम से जाना गया। लेकिन तीसरी आंख चेहरे पर बनी कोई तीसरी शारीरिक आंख नहीं है। यह एक प्रतीक है एक ऐसी चेतना का जो केवल दिखाई देने वाली चीजों को नहीं देखती, बल्कि अपने भीतर उठ रहे विचारों को भी देखना शुरू कर देती है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर में 7 मंजिला एक मंदिर है। सबसे नीचे जीवन की मूल शक्ति है, उसके ऊपर भावनाएं, इच्छाएं, शक्ति, प्रेम, वाणी और सबसे ऊपर एक ऐसा केंद्र जहां विचारों के बीच भी एक शांत आकाश मौजूद है। योगियों ने इस यात्रा को ऊर्जा की ओर की यात्रा के रूप में समझाया है, लेकिन इसका अर्थ केवल किसी रहस्यमय शक्ति को जगाना नहीं है। इसका अर्थ है चेतना का धीरे धीरे अधिक सूक्ष्म हो जाना। और आज हम उसी यात्रा की एक छोटी सी झलक लेने जा रहे हैं। अब अपने शरीर को बिल्कुल आराम में छोड़ दीजिए। रीढ़ सीधी लेकिन कठोर नहीं, कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, चेहरे की सारी मांसपेशियां शांत। अपने हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। कोई दबाव, तनाव, खिंचाव कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और अब एक गहरी सांस लीजिए। धीरे से सांस अंदर और बहुत धीरे धीरे सांस बाहर। एक बार फिर सांस अंदर
और बाहर। अब अपनी सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए। उसे जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस देखना है। अब शरीर से चेतना की ओर चलेंगे। अब अपना ध्यान पैरों की तरफ लेकर जाइए। पैरों को महसूस कीजिए। पंजा, एड़ी, तलवा, फिर टखना, पिंडलनी, घुटना, जांग, पेट, छाती, कंधे, बाहें, हथेलियां, गर्दन, चेहरा और अंत में अपना पूरा शरीर एक साथ महसूस करेंगे। सर की चोटी से लेके पैर के तलवे तक एक तरंग महसूस कीजिए। आपके पूरे शरीर में एक तरंग फैलती चली जा रही है। एक वाइब्रेशन आपके शरीर में हो रही है। सर की चोटी से, माथे से होती हुई, गले से होती हुई, छाती से होती हुई, पेट से होती हुई, जांघों से होती हुई, घुटने पिंडली से होती हुई, टखनों से होती हुई, पैर के तलवे तक इस वाइब्रेशन को फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए। अब कल्पना कीजिए आपका शरीर एक शांत मंदिर है और आपकी श्वास उस मंदिर में आती जाती हुई हवा है। हर श्वास के साथ आप भीतर थोड़े और शांत और रिलैक्स और डीप रिलैक्स में जाते चले जा रहे। अब ऊर्जा की यात्रा पर निकलते हैं। अब अपने ध्यान को अपनी रीढ़ की ओर लेके जाएंगे। रीढ़ के सबसे नीचे एक शांत बिंदु की कल्पना कीजिए। कोई तेज रोशनी नहीं, कोई जोर नहीं, बस एक हल्की सी गर्माहट। अब सांस अंदर लेते समय कल्पना कीजिए कि आपकी जागरूकता रीढ़ के नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है और सांस बाहर छोड़ते समय यह पूरे शरीर में फैल रही है। फिर से सांस अंदर, जागरूकता ऊपर। अब सांस बाहर, शांति पूरे शरीर में। जल्दी मत कीजिए। योग का मार्ग जल्दी का मार्ग नहीं है। यह अनुभव को पकड़ने का मार्ग नहीं है। यह अनुभव को देखने का मार्ग है, साक्षी हो जाने का मार्ग है।
अब भ्रू मध्य में प्रवेश करेंगे। अब अपना पूरा ध्यान दोनों बाहों के बीच भ्रू मध्य अक्षेत्र में लाइए, जहां से स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, दोनों बाहों के बीच का भाग। वहां किसी चीज को देखने की कोशिश मत कीजिए, आंखों पर दबाव मत डालिए, बस उस स्थान की उपस्थिति को महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए, भ्रू मध्य के भीतर एक छोटी सी नीली बैंगनी ज्योति है, बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म, और जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं एक छोटा सा दीपक जल रहा हो। आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसे बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसके साक्षी हैं, विटनेस। अब हम तीसरी आंख का ध्यान शुरू करते हैं। अब मन में धीरे से कहिए, मैं देख रहा हूं। विचार आए, मैं देख रहा हूं। कोई स्मृति आए, मैं देख रहा हूं। कोई चिंता आए, मैं देख रहा हूं। कोई आवाज आए, मैं देख रहा हूं। शरीर में संवेदना उठे, मैं देख रहा हूं। सिर्फ एक ही विचार को पक्का कीजिए कि मैं देख रहा हूं। और धीरे धीरे एक बात को महसूस कीजिए, जो विचारों को देख रहा है वह स्वयं विचार नहीं है। जो भावनाओं को देख रहा है वह स्वयं भावना नहीं है। जो शरीर को देख रहा है उसके भीतर एक और गहरी जागरूकता मौजूद है। यही साक्षी भाव है और यही वह द्वार है जिसकी ओर योग का ध्यान हमें ले जाता है। अब गुप्त रहस्य की बात करते हैं। प्राचीन योगियों ने बहुत गहरी बात कही थी। मन को जीतने का अर्थ मन को नष्ट करना नहीं है, बल्कि मन को इतना शांत कर देना कि उसके पीछे छिपी हुई चेतना दिखाई देने लगे। इसलिए तीसरी आंख का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं छिपा। यह रहस्य एकाग्रता में है। यह रहस्य साक्षी भाव में है। यह रहस्य अंदर की शांति में है।
जब आंखें बाहर की दुनिया को देखना बंद करती हैं और चेतना भीतर की गतिविधियों को देखना शुरू कर देती है, यानी आपका फोकस बाहर के संसार से हटकर अपने भीतर की चेतना में लगने लगता है, तब एक अलग प्रकार का दर्शन जन्म लेता है। आपको कोई दृश्य दिखाई दे या बिल्कुल कुछ भी दिखाई न दे, दोनों ही स्थितियों में आप केवल साक्षी हैं, विटनेस। कुछ प्राप्त करना आवश्यक नहीं, कुछ सिद्ध करना आवश्यक नहीं, आप केवल साक्षी हैं, देखने वाला। अब गहन ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से अपने ध्यान को दोनों बाहों के बीच में ले आए। नीली बैंगनी ज्योति बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म, और अब अपनी सांस के साथ उस ज्योति को महसूस कीजिए। सांस अंदर, ज्योति शांत। सांस बाहर, मन शांत। श्वास अंदर, जागरूकता गहरी। श्वास बाहर, शरीर ढीला। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसी अवस्था में शांत रहिए। अगर विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, अगर विचार चले जाते हैं उन्हें जाने दीजिए। आपको किसी विचार से लड़ना नहीं है, आपको किसी विचार का पीछा भी नहीं करना है। आप केवल देखने वाले हैं, साक्षी, विटनेस। अब महसूस कीजिए भ्रू मध्य की वह छोटी सी ज्योति धीरे धीरे आपके पूरे मस्तिष्क में प्रकाश फैला रही है। एक शांति प्रवाहित कर रही है। माथा शांत, आंखें शांत, मस्तिष्क शांत, और श्वास बहुत सहज, बहुत धीमी। अब उस प्रकाश को सिर तक सीमित मत रखिए। कल्पना कीजिए कि यह प्रकाश धीरे धीरे गले तक उतर रहा है, हृदय तक, पेट तक, पूरे शरीर में फैल रहा है। जैसे भीतर का पूरा मंदिर एक शांत प्रकाश से भर गया हो।
अब इस अभ्यास के शिखर को छूते हैं, उस गौरी शंकर पर पहुंचते हैं जहां कोई विरला ही पहुंच पाता है। अब कुछ अक्षण बिना किसी मंत्र के याद किए, बिना किसी कल्पना को इमेज किए, बिना किसी प्रयास के किए, सिर्फ मौजूद रहिए। मैं यहाँ हूँ। आपको कुछ अनुभव हो या कुछ अनुभव न हो, दोनों ठीक है, क्योंकि साधना का उद्देश्य अनुभव इकट्ठे करना नहीं होता। साधना का उद्देश्य है अपने भीतर उस चेतना को पहचानना जो हर अनुभव को देख रही है। आप वही है, साक्षी, विटनेस, तत्वमसि श्वेत केतु। श्वेत केतु वह तुम ही हो। और शायद यही तीसरी आंख का सबसे गहरा रहस्य है। आंखें बंद होने पर भी आप देख सकते हैं, विचार शांत होने पर भी आप मौजूद हैं, अंधकार के भीतर भी प्रकाश, जागरूकता, अवेयरनेस मौजूद है। और जब तक यह जागरूकता गहरी होती जाती है तो इंसान दुनिया को ही नहीं, खुद को भी नए ढंग से देखना शुरू कर देता है। मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। अब ध्यान से वापसी करते हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, पैरों को, हाथों को, कंधों को, चेहरे को। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़िए, उनकी गर्माहट को अपने माथे पे रखिए जहां तीसरी आंख का स्थान होता है, दोनों बोहों के बीच में। कुछ अक्षण इसी तरह रहिए और विचार कीजिए कि हे कुंडलिनी माता, मेरी तीसरी आंख को जागृत करने के लिए आपका धन्यवाद। और जब मन करे बहुत धीरे अपनी आंखों को खोलिए।
याद रखिए, तीसरी आंख खोलना किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। यह कोई चमत्कार की दौड़ नहीं है। यह अपने भीतर देखने की यात्रा है। आपके भीतर ही वह दर्पण है जिसमें देखने से आप स्वयं को देखते हैं, उस चेतना को देखते हैं जो कि साक्षी है, जो विटनेस है, जो आप है। याद रखिए, यह अपने भीतर देखने की यात्रा है और योग मार्ग में सबसे ऊंची अवस्था वह नहीं जहां आपको अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे। वह बहुत छोटी चीज है, वह बिल्कुल निष्कृष्ट है। कोई भी योगी नहीं पाना चाहता उस अवस्था को। सबसे ऊंची अवस्था की दिशा वह है जहां देखने वाला अपने ही भीतर अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र होता चला जाए। आज आपने उस दिशा में सिर्फ एक कदम रखा है। यात्रा अभी बहुत लंबी बाकी है। और अब कुछ अक्षण अपने भीतर की उस शांति को, उस प्रकाश को अपने साथ रहने दीजिए। ओम नमो आदेश, शिव गोरख आदेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।